आप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोम किरट लगाने लगा, वह लगा गोता खाने। और गुरु जी ने पीछे देखा तो हंसकर कहा, कहने लगे कि मर्दाना शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तो वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण होगा। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तब उसी तरह फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सभी मानते हैं कि नानक साहिब जी को मुक्ति मिली, और ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मुख्य रूप में आधार मान के इन्होंने पंथ चलाए। और ये खुद कह रहे हैं, सोए गुरु पूरा कहा दो अक्षर का वेद बतावे। और इससे अलग एक नाम और है। ये 5 नाम ही प्रधानों के अलग 5 नाम भी हैं। ये सतनाम के 2 अक्षर भी हैं और तीसरा सार नाम भी है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ कंप्लीट सोल्वेशन ऑफ द सोल्वेशन, यानी पूर्ण कंप्लीट मोक्ष का ये कंप्लीट कोर्स है। पूर्ण मोक्ष का ये कंप्लीट कोर्स यानी पूरी साधना इस प्रकार है। ये दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। बुद्धिमान समाज है, समझो और अपना कल्याण कराओ। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। दास आपकी इंतजार कर रहा है, कब आंखें खुलेंगी आपकी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है ये परमात्मा की असीम रजा से होता है। सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी कह भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र, पत्नी, संपत्ति, ये पूर्व के संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार से आज कोई घोर अपराधी व्यक्ति है, बिल्कुल कसाई के काम करता है या लूट खसोट करता है, चोरी करता है, डाके मारता है, उसके घर पर भी आपको मिल जाएंगी संतान, पत्नी, संपत्ति, उसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से। लेकिन संत समागम यानी सत्संग और हरि कथा ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता आपको प्रत्येक जन्म में मिल जाते हैं। पशु की योनि में पशु के जीवन को आप प्राप्त करते हो, वहां माता पिता, पक्षियों के शरीर में जाते हो, वहां माता पिता मिल जाते हैं। कुत्ते बनते हो, वहां माता पिता, गधे बनते हैं हम, वहां माता पिता, मनुष्य बनते हैं, फिर माता पिता। परमात्मा कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे इस 1,84 में, और सतगुरु की सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। सत्संग के अंदर आधी घड़ी यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट भी इंसान यहां आ जाता है और सत्संग सुन लेता है ध्यान से, उसका जीवन बदल जाता है। और तप चाहे 1000 वर्ष तक कर लो, क्योंकि वो तो जैसा ज्ञान उसको प्राप्त है उसी के आधार से अपनी साधना में लीन है। और तप से क्या प्राप्ति होती है? तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राजमद मानम और जन्म तीसरे शुक्र शवानम।
तपस्या जो करते हैं वो अगले जन्म में राजा बनते हैं, और राजा के अंदर अभिमान बहुत घना हो जाता है और फिर खूब पाप करता है, न जाने कितने व्यक्तियों को सताता है, और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सुअर और गधे की योनि को वो प्राणी प्राप्त करता है। और सत्संग में आने वाले प्राणी को ये ज्ञान होता है कि कौन से भक्ति के काम कर्म करने चाहिए, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है, फिर कौन से मनुष्य जीवन के कर्म हैं जो हम व्यवहारिक कर्म भी करते हैं वो कैसे करने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और हमने किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। तो सत्संग में ये ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर डर बनता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमें डर नहीं बनता, और डर नहीं बनता तो हम उस वस्तु को जो भयंकर है उससे हम दूर नहीं रह पाते, और उसको ग्रहण करके हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते, हानि उठाते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, उनको डर भी नहीं होता, सर्प को पकड़ लेते हैं, बिजली के नंगे तार को छू लेते हैं, मर जाते हैं, अग्नि में भी हाथ डाल देते हैं, चूल्हे में भी हाथ डाल देते हैं, गर्म चाय को भी पकड़कर अपने ऊपर डाल लेते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको फिर कितनी हानि होती है। और जब वो सियाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग ठीक काम करने लगता है, उनको बताया जाता है कि ये सर्प है, ये बहुत भयंकर जानवर है, ये अग्नि है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये करंट है इस तार के अंदर, इसको छूने से मौत हो जाती है। तो बच्चे को फिर सियाना होने के बाद उसको डर बनता है, और डर बनता है तो उनसे वो बच भी जाता है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर वो कथा सुनाई जाती है, वो ज्ञान बताया जाता है। जिन कारणों से आप दुखी होते हो और जिन कारणों से सुखी होते हो वो भी राह बताई जाती है, वो मार्ग बताया जाता है। तो ज्ञान से ही फिर डर बनेगा, डर बनेगा तो बचाव भी बनेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं कि आपने वो स्थान देखा नहीं इस जन्म में, और पहले देखा था वो आपका याद नहीं भूल पड़गी। तो सत्संग में वो बात याद दिलाई जाती है कि ऐसे कर्म करने वाले के साथ ऐसा जुल्म होता है, बदला कहीं न जात है, तीन लोक के माही, और सतगुरु मिले कबीर से, फिर वाको संशय नहीं। जब तक हम परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करते तो हम अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं, और हमारे पुण्य और पाप दोनों अलग अलग डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और उन सभी का हमको भोग भोगना ही पड़ता है। पुण्य करे हैं वो भी मिलेंगे, पाप हो रहे हैं वो भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको भोग कर ही पूरे करने पड़ेंगे। ये विधान है इस ब्रह्म भगवान का, इस काल भगवान का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का। और ये एक कैद है, एक जेल है अकाल की, और ये इतनी खुली जेल बना दी कि इसमें तुम अपना कितनी मजदूरी करो, मजदूरी करोगे तो मिलेगा, ना तो कतई नहीं मिले। और इस कैद में हम क्यों कैदी बन गए? क्योंकि हमने गलती कर रखी है। हमने सतलोक के अंदर एक ऐसी गलती की थी जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं।
हम सतलोक में रहा करते थे, आप सभी वहां बड़े ठाठ से रहा करते थे, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और जब व्यक्ति किसी चीज का जिसको अभाव नहीं है, और जो भी यहां भी आप देख रहे हो जैसा जो सुख है वो सुख उसको प्राप्त है, तो फिर वो प्रवाह नहीं करता और मस्ती करता है। तो यही मस्ती हमने सतलोक में करी थी, वहां सब कुछ उपलब्ध था, कोई दुख देखा नहीं था। तो हमने सोचा कि इससे भी अच्छा कोई और स्थान होगा जहां ये ज्योत निरंजन काल जा रहा है, हम इसका साथ आगे इसके जहाज में बैठ गए और यहां पटक दिए इसने ठाके। जो हम अपने पिता के वहां से धन लाए थे भक्ति का, वो इसने खर्च करवा दिया, होटल बना के, रेस्टोरेंट बना के, स्वर्ग बना के, महास्वर्ग बना के। पुणात्मा एक भयंकर जाल पूर रखा है इस काल भगवान ने। आपकी बुद्धि तो काम करेगी कहां, ब्रह्मा विष्णु महेश के आज तक समझ में नहीं आ रही हमारा बाप कौन है, हम यहां कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों हम मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं और क्यों इनको पैदा कर रहे हैं। ये भी आज तक इसी संशय में जी रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा आए, खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने कबीर भगवान आए और उन्होंने आके ये निर्णायक ज्ञान 600 वर्ष पहले कलयुग में बताया था। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि कबीर एक जुलाहा धाड़क है, शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको वेद गीता पढ़ने को मिले नहीं, क्योंकि उस समय सदग्रंथों को जानना पढ़ना केवल ब्राह्मणों का ही काम था और ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे और कोई पढ़ नहीं सकता था। यानी उनको ये सेवा दे दी थी भाई आप ये भगवान के ग्रंथ पढ़ो और फिर हम न समझाओ सत्संग कर करके सिंपल वे में। और उनको ये भी बता दिया था कि तुमने कोई काम नहीं, हम तुम्हें पूजा भी देंगे, तुम्हें दक्षिणा देंगे, आप अपने बच्चे भी पालो और ग्रंथों को जानो अच्छी तरह। उनको समझ में कहां आना था, फिर भी ये मान लिया हमारे समाज ने कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये विद्वान पुरुष हैं, ये सब सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ते हैं, इन्होंने समझ ठीक लिया होगा। और परमेश्वर सिंपल वे में साधारण भाषा में बोला करते थे और वो सच्चाई बताया करते थे कि आप सभी भक्ति से वंचित हैं, आपके धर्म गुरुओं को भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, ये भी विचलित हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। तो इस बात का दुख उन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, आचार्य शंकराचार्यों मंडलेश्वरों को हुआ और उनका दाव लग गया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। तो ये बात हमारे भी पक्की जच गई कि कबीर तो एक शूद्र है, परमात्मा तो शूद्र है और संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं इनको, और ये कैसे जान सकता है ऐसे गूढ़ रहस्यों को वेदों और गीता के। तो उस समय तो हमारे ये भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक था और दोष भी नहीं था। अब परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया, इस शिक्षा की आग में आपको झोंकना पड़ा परमात्मा ने, नहीं तो 3 युग बीत गए थे, आपको इस या आग लगन नहीं दी थी दाता रे। अब इस आग में झोंकना जरूरी था कि एक बार ये किसी प्रकार मुझे पहचान लें। और जो आज आग लग रही है आप देख रहे हो, सन 1970-75 के बाद हमने वो जमाना भी देखा और ये अब भी देख रहे हैं। सन 1975 के बाद यह आग लगी है माया की दौड़ की और शिक्षा और ये पोस्ट नौकरियों की, और इसमें हम कहां पहुंच गए, इंसानियत खत्म हुई, केवल माया दिखाई देती है, न इज्जत रही, न बड़े छोटे का व्यवहार रहा।
आप किसी ऑफिस में जाते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आपके बच्चे होते हैं, लेकिन वो उस आग में जल रहे हैं, उस माया की आग में अंधे हो गए, अपने कर्म फोड़ रहे, और आगे फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस आग से बचाने के लिए, इस विष से बचाने के लिए इस पूरे समाज को इस परमात्मा के अध्यात्म तत्व ज्ञान की घनी आवश्यकता है। और इसके लिए दास लगभग 15-20 वर्ष से प्रयत्नशील है कि किसी प्रकार यह बात समझ में आ जाए, इनका जीवन सफल हो, इनके बच्चे सुखी हो, इनका कैर टूट रहा, हॉस्पिटल देख ले वह भरे, कोर्ट देख ले वहां खचाखच भरी, और कितना देख लो रोज लट्ठम लट्ठा, कितना मुकदमे हो रहे हैं, कितना गांव में पंचायत होती फिर है, घर घर में लड़ाई होगी, क्योंकि बड़े छोटे की कोई रही नहीं। तो इस कारण से इस भट्ठी में आप खूब जल रहे हो। ये परमात्मा ने सोचा था कि ये थोड़ी सी आग लगेगी 20-30 वर्ष की, इसने फिर शांत कर दूंगा, लेकिन ये ज्ञान समझेंगे तो मुझे जानेंगे। और परमात्मा सब कुछ करता है, ये भूल गए हम केवल अब ये इतने इंटेलिजेंट मान लिया अपने आप को, एक शिक्षा ग्रहण करके अंग्रेजी बोलने लग गए। पहले संस्कृत बोलने वालों की बड़ी महिमा थी, संस्कृत में बोला करता, उसके मुंह तरफ देखे जाया करते, कोई बड़ा विद्वान है, और उसका स्थान आज इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी ने। जो अंग्रेजी गट में करता है, सारे ने सोचा बड़ा एजुकेटेड आदमी है, खाक एजुकेटेड है। जो भक्ति मार्ग इसके पास नहीं, इंसानियत इसके पास नहीं, मन का प्लाटून, फिर अगला जन्म क्या होगा इसका, चाहे राष्ट्रपति बना हो किसी देश का, अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा, नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें, और हम चाहते सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था इन जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी, और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसका कुछ समय वो अपने सामने जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ, तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती यही, तो उसकी कुछ देर के बाद आंखें खुली तो उसने देखा कि अब भी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो बोला जी मेरा भूल लग गई। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म के साथ जो है, इतनी हीट देनी पड़ी उसको, वो पिंगला के शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं तब भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था, और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं, और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो
काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या? मेरी गाय क्यों ना देखी? कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारी बारी, और उसके दोनों का नाम सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चल रहा है, वो निकले नहीं। जनसाधारण पे कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये कब तक चलेगा? जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो नाई पे, बड़ी मुश्किल से दाव लगा। ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार रुपये होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा अपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, और मरण माने मृत्यु। यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक में। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां फिर मृत्यु नहीं है, सदा युवा रहोगे, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो आप यहां क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा गणी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहां पर कुछ काम था नहीं। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, नैष्कर्म में, यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहां करे से ही मिलेगी। तो हम वहां रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहां भी नहीं भूली जा रही, और हम यहां खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा।
तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बुरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल यानी बुरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोद रहे हैं, और लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूं है सुख होगा, ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते। वो उनका एक का इरादा हो है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर मैं फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था, अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता इतना उसका जस्ती को ना, अगर दुख भी होगा वृद्ध अवस्था में। अब बूढ़ा चल रहा लाठी का धीरे धीरे से धीरे धीरे, और वो जवानदार है नो खे देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है। और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहां तो ये दोनों चीज कंपलसरी है। एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर जा, ना तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। तो इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे नहीं, तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इस दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से, और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे वो समर्थ थे, और कितना दुख किससे न दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, और उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिला तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो के आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो एक उस मंत्र बताने तो पहले अपन बन ले। लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं, ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहां फिर क्या लेके जाएगा यहां से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा।
आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो और मोक्ष हो, तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं, और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती, भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंतर करके जब लग गए गर्दन काटने, तो कहने का भाव ये यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं और उनके सभी सुख होता जा रहा है, तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा है। अब गुरुजी नकली, उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था, रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था, उन पे एक विशेष हृदय से प्रेम था इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते, तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, जौन सा याद आ जाता उससे को बधाई दिया करते, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने मौज करती। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के हैं ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा, ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे। और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कहर टूट गया, उनके इकलौता पुत्र वो मर गया, तो उस समय बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है, हमारे को सारे सुख मिल रहे हैं। तो अपरमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में एक कथा सुनाता है दास कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उसे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति करा करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूं भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो,
मेरी 65 साल की उम्र वाली मैंने दुनिया देखी है। मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज और बेटा वो फाइनेंसर। ने कहा मेरे सारे ठाठ हो रहे। कोई बात नहीं, क्या बताओ, को सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद अखबारों में छपा, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का 2 पुत्र इकट्ठे ही नहर में डूब कर मर गए। फिर भगत जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे होगी इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से, जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन ववन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए। एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गणा है, पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल के ऐसे फेंकना चाहा, वो पटड़ी पर गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे वाला नीचे को सरका कि मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूं पानी में, और वो पानी उसका पैर सिलप गया। वो ऊपर वाला भाई भी साथ है, और दोनों उस दरिया में गिर गए। 3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने। अब कहां गया वो सुख? वो साधना करते करते उसी के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सत भक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति न बदल सकती न बन सकती। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, दर्व यज्ञ की बजाय ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयकर है। वो कैसे है कि जैसे हम धन से, कोई भी अनुष्ठान होता धन से ही होता है। कहीं पर भंडारा कर दिया, या कोई कंबल बांट दिए, कि तो पशुओं का चारा डलवा दिया, पक्षियों को दाने डाल दिए, और कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी। कहते हैं पहले तू ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनकर फिर धार्मिक अनुष्ठान कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीव। कि झूठे गुरु से भी बात नहीं बने, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा सतगुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो, परमेश्वर कबीर जी की आपको शरण प्राप्त हो, फिर मोक्ष में डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। और यहां सुख होंगे, आपकी रक्षा होगी। और भक्ति करते करते ऐसे कैर टूटे, बाढ़ में जाओ। ऐसा भगवान ऐसी भक्ति, धिक्कार है ऐसी भक्ति और ऐसे भगवान को जो रक्षा नहीं कर सकता। वो तो सूखा ड्रामा है, फिर भक्ति नहीं है वो, ना वो भगवान है। भगवान के गुणों में क्या लिखा है और हमारे साथ हो क्या रहा था, हम भक्ति भी कर रहे थे। अब प्रसंग जो चला था कि ये माया की आग इसी लगी, हम अंधे हो गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे,
मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दास को ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, जो ज्ञान सुन रहा था और कुछ प्रभावित था। उसी समय एक मित्र ने आके बताया कि मेरा एक मित्र बैंक मैनेजर था और उसने रोहतक के सेक्टर 1 में कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया और 3.5 लाख रुपए की कोठी पर लगाए। सन 1989 की बात है। आज तो मेरे ख्याल में 3.5 करोड़ में ना बना, जब 3.5 लाख में कोठी बनती थी। और सारे वो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले भी गुरुजी बुला रखे। और उस संडे का दिन था, उसने कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार में आया अपना 2 व्हीलर स्कूटर उठा के, और वहां मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक मोटरसाइकिल यानी स्कूटर से स्कूटर टकरा गया आपस में और वो गिर गया, फुटपाथ पर कनपटी लागी, पड़ते मर गया। अब चाट ले उसको ठी ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं आप भूल गए यहां की व्यवस्था को। मर गया वो मर गया, हम बच गए, हम ठीक हैं। बस हमने यहां मान रहा कि हम इस बार नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही भाई, तात लगी है वार। यहां तो आपका कोई संस्कार, कोई सांस शेष रह रही, इसने बैठे हो ना, तड़े सेकंड भी का भरोसा नहीं है। आप बहुत बार दास ने आपको बताया है और बार बार ये ज्ञान सुनने से अंतःकरण में जगह बनती है, भगवान की तड़फ उठती है, ये प्रेरणा दी जाती है। एक बार पोलैंड देश का प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्री और एमपी एक वायुयान में बैठकर, कोई नेता मर गया था, उसका शोक व्यक्त करने जहां थे, मुंह कान गए थे और रास्ते में वो उनका विमान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया और सारे के सारे मर गए। 95 आदमी बताओ थे। अब उस प्रधानमंत्री की कितनी उमंग होंगी और उन जितने भी वहां बैठे थे एमपी मंत्री, उनकी क्या क्या आशाएं थी। और कहां गई वो? बाढ़ में गई। परमात्मा कहते तुम रह कहां रहे हो, कुछ आंखें खोलो, ये नशा उतारो, यहां क्या पी कर बैठ के काल की भांग। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। सबका नशा कर रखा कि वो मर गया, हम ना मरे। अरे कमाल की बात है, प्रधानमंत्री मरने के लिए गया था उस जहाज में, वो भी न सोच रहा था ये करूंगा और वो करूंगा फलान करूंगा। अब गद्दा बनकर कितना कुमार का फंस रहा होगा। तो ये बातें पुण्यात्मा याद रखो, और जब तक ये बात आपके हृदय में ना समाओगे ना तो आप भक्ति कर सकते। क्यों? भय नहीं बने, डर बिन भक्ति हो नहीं सकती, भय बिन भक्ति ना हो। बकवाद तो हम जब करते हैं जब हमें मौत ना दिखती हो। नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सकते बहुत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासा। एक समय नानक साहब जी के पास जो अन्न उपदेशी भी जाते थे संतों के पास, तो उसने जाकर पूछा कि महाराज आप तो सदा मायूस से रहते हैं, आप कभी खुश नजर नहीं आते। अब जैसे हम क्या करते हैं, लड़के का विवाह होता है, ओहो छाती फूल जाए पिता की, अब पता नहीं क्यों करूंगा और ये करूंगा और डीजे बजाऊंगा। अपन आत्मा एक अखबार में चित्र देखा, पहले दिन वो डीजे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लड़के का ब्याह था। अगले दिन वो लड़का अपना बारात जा रही थी, जिस कार में वो दूल्हा बैठा था वो किसी
टकरा गया एक टैंकर तय। उस कार में 8 आदमी थे, 8 के 8 मर गए। और दूल्हे के साथ में तो खास निजी आदमी बैठा करें, कोई बहनोई या कोई फूफा या मामा, वो सारे मर गए। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, बाल पाड़ रहे थे, एक दूसरे के भीतों से टकरा रहे थे। अब बजा ले डीजे, चाट ले सुख ने, तो हमारी आंखें बंद कर दी सब ज्ञान ने, और हम माच गए। हम समाज को देखकर बकवाद करने लगे। इसी गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं, कद बिजली गिर जा, और हम कैसे फुले फिर रहे हैं। तो बगैर ज्ञान के बात बिगड़ रही है। अपना ब्याह करो, बच्चों का संयोग तो जोड़ना पड़ेगा, संयोग जोड़ दो, सिंपल वे से जोड़ दो, ये बकवाद नहीं करनी। इसी कारण हमने बेटियों को अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लग गए, परंपरा गलत बना के। इन परंपराओं को हमने खत्म करना पड़ेगा, हम आगे जब बढ़ेंगे। अब जैसे हम हिंदू धर्म में जन्मे, आप इतिहास पढ़ के सीखो, क्योंकि हमने ना तो अपने सदग्रंथों का ज्ञान, हमने अपने ही अकल से, अपने ही दौड़ तोड़ से परंपरा बना ली। नकली संतों ने अपने ही दिमाग से हमें वो अज्ञान भर दिया, उसको हम ज्ञान मान बैठे। और इन गलत परंपराओं को हम अपना फाइनल मान ले कि ये तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का ब्याह कराया, विवाह किया, उस समय ना तो कोई डीजे बजानिया था, ना कोई बाती था, ना बराती था, ना कोई जलेबी तारनिया था। दुर्गा ने 3 लड़कियां उत्पन्न की, समुद्र में डाल दी। वहां से जब वो सागर मंथन हुआ, वहां से निकल आई। जो पहले निकली थी बड़ा ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी से कह दिया बेटा इसका नाम सावित्री है, और तेरे इसका विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर की लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी का विष्णु से विवाह कर दिया कि जा बेटा ये तेरी पत्नी, तू इसका पति घर बसाओ। तीसरे का विवाह कर दिया पार्वती से, शंकर जी का, हक जाओ बेटा या तेरी पत्नी, तू इसका पति, हो गया ब्याह। तो हम गीत तक गाते हैं उन भगवानों के, और सांग जोड़ते अपना न्यारा। तो इस प्रकार वो भी तो ब्याह हुए थे जिसे सारा संसार बन गया। तो इसी प्रकार हम एक ऐसी परंपरा बनाने जा रहे हैं, बच्चों का ब्याह करो, एक नया पैसा नहीं लाना, ना देना ना लेना। पहला फार्मूला तो ये देखो कि जो भाग्य में लिखा है बेटी और बेटे को वही मिलेगा, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, तो इससे पटक लेना। हाँ, और फिर हमें मिल गए ऐसे भगवान अब कि जो अन्ना हमारे भाग्य में होगा, जो हमें आवश्यक होगी चीज, वो जरूर देगा। यू आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? राम रतन अलावत। राम रतन जी, आप कहाँ से आए हैं? गांव शेरिया, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2008 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं भक्ति साधना जी 4 तो मैं कावड़ लाया था, और मैं वैष्णो देवी गया हुआ था, और शिरडी बाबा है वहां गया हुआ था, और आसाराम से मुझे सन 1996 में नाम दीक्षा ली हुई थी पानीपत में। फिर मैं उनका अहमदाबाद में आश्रम है, वहाँ मुझे 6 महीने वहाँ सेवा करके आया, और मैं करोल बाग के अंदर उसकी आश्रम वहाँ मैंने सेवा की, और उसकी एक ऋषि प्रकाश पुस्तक है, उसकी मैंने इतनी सेवा की। मेरे पास में अपंग होने के बाद जब तो मैं मान लो मेरे पास 200 रुपये पेंशन मिलती थी जो हरियाणा गवर्नमेंट मेरे को दे रही थी। मैं बेरोजगार आदमी था। मैं उस 200 रुपये में से 60 रुपये आसाराम की ऋषि प्रकाश पुस्तक में मैं देता था, और मैं डेली मेरे को ये बोला था भाई वहाँ एक बरगद का पेड़ था, वो ये परिक्रमा करनी है करोल बाग के अंदर। मैंने वो परिक्रमा की, मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ। एक बोला तू अहमदाबाद में जाके, वो डाडोला गांव है सागरमती के पास, वहां जाके तू सेवा कर। मैं वहां जाके मैं 15-20 दिन मैंने सेवा की। वहां मैं बाहर से चाय लेके आता था, और वहां मुझे
पैसे से खाना मिलता था, वहां मैंने सेवा की। सर आप इतनी भक्ति साधना करते थे, आप भगवान शंकर की कांवड़ भी लेकर आए, आप 12 साल संत आसाराम जी महाराज जी से भी जुड़े रहे, इतनी सारी भक्ति करते करते आपको कोई लाभ मिले? मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ जी। शरीर के अंदर मेरा ये लकवा था, यही ठीक नहीं हुआ, तो मेरे को लाभ क्या हुआ। मैं 4 कावड़ भी लाया और वैष्णो देवी भी गया, और मैं जगह जगह भटकता अंडा जी। जहाँ कोई बता देता था विशाखापट्टनम है, वहां भी जाता था, कहीं और कहीं बता देते थे। जहाँ मेरे को बता दिया भाई इस झाड़े से तेरे को लाभ हो जाता है, मैं वहां उसी का झाड़ा लिया। फिर 1996 में मैंने आसाराम से मुझे नाम लिया, उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं साधना जो करता था उससे मेरा हाथ ऐसे उठ भी नहीं सकता था। अब 2008 से जब मुझे संत रामपाल जी का नाम लिया है, मेरा हाथ भी ठीक हो गया। सर आप आसाराम जी के पास थे, आप उनकी बताई हुई भक्ति कर रहे थे, फिर अचानक आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मेरी सिस्टर नाम ले रही है 1999 से, उसने मेरे को बताया भाई आसाराम में कुछ नहीं रखा, तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, इसलिए तेरा कुछ भला हो जाएगा। मैं कुछ जीव था, जब मैं आसाराम ने एक गुरु गीता दे रखी थी, गुरु बदलने से मौत हो सकती है। मैं वो गुरु गीता पढ़ने के बाद मैंने सोचा कदे तेरी मौत ना हो जाए। फिर मैंने सोचा चल ये भी गुरु तो हैं, माथा तो यहाँ टेक ले। मैंने करो आश्रम में भंडारा भी लिया और माथा भी टेका। जब मेरी सिस्टर ने माथा टेका, गुरु जी की मिलाई थी, मैं पीछे हो गया, वो मिलने के लिए गई, नुबली गुरु जी भाई आए हुए हैं, नुबला ली आओ। जब मेरे को गुरु जी ने दूर से इशारा किया, संत रामपाल जी महाराज ने दूर से इशारा किया, बेटा आ जा। फिर मैंने बोला गुरु जी मैं नाम नहीं लेता, सेवादारे को भेजा। बोला भाई ये नाम क्यों नहीं लेता? मैं बोला भाई मैं तो आसाराम से नाम ले रहा हूं, और मैंने आसाराम की गुरु गीता पढ़ी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ गुरु बदलने से मौत हो सकती है। फिर गुरु जी के आगे सेवादार ने बोला गुरु जी तो जैसे ऐसे बोल रहा है। फिर संत रामपाल जी ने कहा था मैं एफिडेविट दे रहा हूं, तेरी कोई मौत कर दे तो मैं कोरे एफिडेविट तू मेरे साइन करवा ले बेटा। मैं नीच आत्मा था, जो जब मैं उसको नहीं समझ में पाया, फिर संत रामपाल जी से मैं करोथाश्रम से चला गया। फिर ये 2006 का कांड हो गया। आर्य समाजी ने खुद, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, उसने मैंने सत्य प्रकाश पढ़ा हुआ था। जब मेरे दादाजी बोल रहे थे भाई सत्य प्रकाश में ये लिखा हुआ, जब वो लिखा, जब वो गुरुजी ने दिखाया तो ये सच्ची बात थी। जब 24 साल की लड़की, 48 साल का लड़का, ये कोई विवाह करके दिखा दो हम मान जाएंगे। मेरा नाम राम रतन है, बाप का नाम दयाराम पटवारी है, गांव से हम कहीं भी जाके पूछ लो। और मेरा मोबाइल नंबर है 9671348802। और मैं झज्जर कोर्ट में एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ जी, मुंशीपना की। वहां जाके किसी को, मेरा 195 चैम्बर है, वहां जाके किसी को पूछ लेना। सर आपने बताया कि आप झज्जर गांव शेरिया से आए हुए हैं, और जो सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का क्रोथे वाला है वो वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सर एक बात बताइए, सन 2006 में एक क्रोथा कांड हुआ था, जिसपे कुछ आर्य समाजियों ने आके सतलोक आश्रम क्रोथा पर आक्रमण कर दिया था। तो सर आप काफी नजदीकी रहने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है? ये सच्चाई ये है कि मेरे सिद्धांत जी सत्य प्रकाश थी, उस पे कोई ऐसी टिप्पणी थी जो जी हमारे गुरु जी ने खोल के उनको बता दी। ये सत्य प्रकाश नहीं है, ये सत्यनाश प्रकाश है जी। सत्य प्रकाश में 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का, ये तो शादी का अच्छा योग बताते हैं। हमारे हरियाणी बातें बोलते हैं भाई अच्छा ब्याह, तो अच्छा ब्याह बताते हैं। और चौथा शुभ उल्लास में, उसमें ये लिखा, आप समाज के बीच में बैठ के पढ़ नहीं सकते उसको। चौथा समोल्लास है, उसको समाज के ऊपर बैठ के पढ़ के सुनाओ कोई आर्य समाजी हो तो। समाज के ऊपर पंचायत में जो बोलते हैं, पंचायत में वो ही समाज हो भाई। हमने संत रामपाल जी महाराज के साथ इस बात पे झगड़ा किया था, तो नियोग के बारे में भी किया था। और फिर इन्होंने, आर्य समाजी ने गांव गांव में जाके लोगों को भ्रमित किया और बोला चलो वहां गलत काम होते हैं, वहां तो खीर से ना जाता। एक ये भी सुना जी, बोला पुड़िया दे दिए कि
किसी बुढ़िया को, वो उन्होंने अपनी बहू को दे दी। वो बहू ने तो खाई नहीं, भैंस को खिला दी। वो भैंस उसी नुबले डेरे में चली गई, संत रामपाल जी के आश्रम में नुबले वहां चली गई। तो ये सब आर्य समाजों की बनावटी बातें थी जी। भ्रमित समाज को गांव में जाके भ्रमित कर दिया और उसको ये झूठा प्रचार करके भाई उसको ये खिला दिया, वो हो गया सब। हमारे गुरुजी तो जी आप देखो, आप ध्यान से, हमारे गुरुजी जैसे थे संत पूरी दुनिया में, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के रूप में। 3-4 हजार भगत आश्रम के अंदर ही बैठे हुए थे, बाहर कोई भी नहीं जाता था। वहां आक्रमण किया, डिगल में पंचायत की, भाई चलो यहाँ लूटा है। फिर ये आक्रमण किया, सोम पुलिस ने ये एक लड़का अपने आप मार दिया और सब 50,000 रुपए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने, सरकारों ने उनको उपद्रवियों को, बदमाशों को 50,000 रुपए उनको इनाम में दिए। सर, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे आर्य समाजी हैं जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं और उसे आर्यों का सर्वोपरि ग्रंथ मानते हैं, लेकिन आपने बताया कि यह सत्यार्थ प्रकाश नहीं, सत्यानाश प्रकाश है। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहूंगा जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और ज्ञान लो। और जब आपको ये पता चलेगा जी 2006 करोथा कांड किस बेस पे हुआ था, मैं तो ये कह रहा हूं संत रामपाल जी का सत्संग सुन के देखो। सर, आप जन समुदाय और खासकर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूँ जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, परमात्मा की शरण में आओ और संत रामपाल जी का ज्ञान सुनो और फिर सच्चाई को देखो जी और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सच्चाई जी। स्मार्ट वो है